नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज़ में। मैं हूं पीसी सैनी। ये तस्वीरें हैं थोई ग्राम सभा की, जहां पर आज आपातकालीन ग्राम सभा आयोजित हुई। इस मीटिंग का आयोजन क्यों किया गया, सारे ग्रामीण आज एकत्रित क्यों हुए, क्या मामला है, पूरा का पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए आप रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। क्या मामला है थोई क्षेत्र का, क्यों आज ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, पीडीएस न्यूज़ ने इस पूरे मामले को कवरेज किया है। रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। और सभी को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा जो पूर्वजों का जो यहाँ पे पट्टा है, जो भी हमारे पास रसीद है बेकायदा, जो 38 साल से हम यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, तो जो हमारे जो यहाँ पे जो कॉमरेड पार्टी हैं उनको हम गंदा तो नहीं बताते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो तो सही हैं, लेकिन यहाँ के थोड़ी के जो भी पार्टी हैं, जो यहाँ पे कॉमरेड हैं, वो यहाँ के बहुत ख़राब हैं। वो अपनी खुद की नहीं देखते हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा ऑफिस कहाँ पे है, और वो जो दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोतीराम सैनी है और थोई से हूँ और डानी नाडा की है। ये जो कॉमरेड पार्टी है, ये ऊपर से ये सही है। हमारे गांव में ये 5-4 आदमी ऐसे हैं जो गरीबों को परेशान करते हैं। जो इनको पैसे देते थे, खर्चा पानी दे देते हैं, उनका काम हो जाने देते हैं, नहीं देते हैं उसका नहीं होने देते हैं। और जो पंचायत करेगी वो हमारे मंजूर है। काफ़ी टाइम से यही काम है। ये गरीब लोगों को और नाजायज़ तरीके से परेशान करते हैं, पैसे लेते हैं और उनका काम करते हैं। तो यानी कि पूरी थोई ग्राम पंचायत इनसे परेशान है। अकेले हम कोई निजी तौर से उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये पार्टी ऊपर लेवल पे बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे थोई ग्राम में इनका ऐसा माहौल बना रखा है, एक तरह से गुंडागर्दी माहौल बना रखा है और पूरी पब्लिक परेशान। तो हम तो सरपंच महोदय से और ग्राम पंचायत से ये निवेदन करेंगे कि जो भी है, जो कानून कार्रवाई है, जो अपने तरीके से जो प्रॉपर है वो करें और इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करवाएं। ये राजनीतिक पार्टियों का ऐसा माहौल है कि ये कंप्लेंट तो कर देते हैं किसी भी, अगर पैसे पहुंच जाते तो ठीक है, और नहीं पैसे पहुंचते हैं तो उसको पीछे से जहाँ पे जो पंचायत है वहाँ पे पहुंचते थे नहीं है। अब वो जो कंप्लेंट किए हैं उन्होंने, अभी तक वो वहाँ पे उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पे प्रेजेंट होकर ये बोल सके कि भाई ये प्रॉब्लम है। अब वो पता नहीं कहाँ पे लुके हुए हैं। हम बोलते हैं कि उनको बुलाइए यहाँ पे। हम पंचायत से निवेदन करते हैं कि वो जो है आपते जने के तत्व या कुछ ही बोल सकते हैं आप, गुंडागर्दी वाले लोग, उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया ताकि हम भी तो देखें कौन लोग हैं वो, ग्राम पंचायत पूरी देखे उनको, जो अपने आप को समाज के ठेकेदार समझते हैं। कब से चल रहा है ये सब? ये तो ऐसा समझ लो कि जब से मेरी उम्र लगभग 30 साल है, जब से मैं देख रहा हूँ थोई में इनका माहौल ऐसा ही चल रहा है। तो पहले आपने ऐसा क्यों नहीं किया जो आज आप? हम इनके हमेशा इनके खिलाफ है, लेकिन इनका तो यही है कि लोगों को परेशान करना, गुंडागर्दी। अगर जो कोई पैसा दे तो ठीक है, वरना और जो उनके जो विरोध में खड़ा होता है तो उसके कोई ना कोई कंप्लेंट लगा के और कुछ ना कुछ उनको फंसा देते। गरीब जनता क्या करे बेचारी, वो उतना उनके बारे में जानती नहीं है और वो लास्ट में उनसे हार उठ के बैठ जाती है। अब आपको डर नहीं है कि वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? तो खिलाफ लेंगे तो अब तक हमारी पूरी ग्राम सभा है ना, ग्राम जनता है, कोई हम अकेले तो है नहीं उनके विरोधी। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्राम सभा तो बहुत पहले से थी, कहीं ना कहीं बढ़ावा आप लोगों ने भी दिया होगा। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया तब ग्राम सभा नहीं थी? दिया था ग्राम सभा ने भी वहाँ पे, लेकिन उस समय हमारे ग्राम सभा या पंचायत में जो हम इतने जागरूक नहीं समझ लो, या फिर बैकवर्ड एरिया से समझ लो, तो हम उस समय नहीं किए। लेकिन आगे हम जागरूक हैं तो थोड़ा समझने लगे हैं, तो इसका विरोध जो नव युवा पीढ़ी है तो वो विरोध करने लगी है। सर, जैसा कि आपने कहा है, आपने जैसे बताया कि वो पैसे देते हैं, लेते हैं, तो ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास या पहले कभी ऐसा कुछ आपके सामने आया? पंचायत को तो ऐसे तो वो गुपचुप में होता काम, इसका प्रूफ तो क्या बताएं। आप सबके दायरे पे बोल रहे हो? हाँ, सबके दायरे पे। खुले में तो होते नहीं है, खुले में होंगे तो उनको पब्लिक ग्राम पंचायत या सरपंच को कुछ भी बोल देंगे। अभी नाजायज तरीका तो ये देख लो कि उनका ऑफिस गोचर भूमि में है, वो अपना ऑफिस का तो नहीं सोच रहे, लेकिन तो जो ग्राम पंचायत में और हैं, जो से कोई भी गरीब है जैसे रह रहा है उसको नाजायज परेशान कर रहे हैं। तो उनका ऑफिस कब से बना हुआ है? उनका ऑफिस अभी समझ लो मेरे हिसाब से 30 साल के, जब से मैं समझने लगा हूँ मैं तो उनका ऑफिस वहीं पे देख रहा हूँ। 8-10 साल हो गए लगभग। ये बात आपको कब पता चली कि उनका ऑफिस गोचर भूमि में? जब से ऐसा देख लो कि मेरी उम्र 30 साल के समथिंग हो गई, लेकिन मैं 20 साल से समझने लगा तो, लेकिन अभी तो नहीं। लेकिन अभी जैसे कोरोना माहौल में मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ, यहाँ पे घर पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कोरोना टाइम में घर आया तो मैंने यहाँ का माहौल देखा। 1.5 साल से मैं घर आया तो मेरे को पता चला कि अच्छा यहाँ पे ऐसा
गोचर भूमि में या कुछ में भी ऐसे नाजायज राजनीतिक पार्टियां हैं वो कब्जा कर रखी हैं। तो जैसे अभी कोरोना माहौल का काम डाउन हुआ तो हमने अपनी ग्राम पंचायत को इसकी बात से अवगत कराया और हम कर रहे हैं। पहले भी इनके खिलाफ काफ़ी लोगों ने उठाया है मुकदमे, लेकिन वही है कि जो दबंग हो तो उसको तो कुछ बोलते नहीं हैं और जो गरीब हो उसको नाजायज परेशान करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के थोई क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एक गोचर भूमि का मामला चल रहा है। वो सारा का सारा मामला क्या है, यहाँ के ग्रामीणों से हम जानते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। हेलो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर नाम बताइए आप अपना। मनीष कुमार सैनी, पूर्व वार्ड पंच, वार्ड नंबर 1। तो सर ये पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है कि ये गोचर भूमि को लेकर जो चल रहा है 4-5 दिन से, तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है आप बताएं। सर ये पूरा मामला ये है कि जब से हम समझदार हुए हैं तब से जिसका भी मौका लगा जी जी वो मतलब जहाँ भी मौका लगा और जहाँ भी ज़मीन मिली खाली पड़ी उस पर कब्ज़ा करते आ रहे हैं शुरू से। अब धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे ज़मीनों की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही है। उसी हिसाब से जहाँ भी ज़मीन दिखती है मौका लगता है तुरंत उस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जैसे खुद का किसी आदमी का स्वार्थ निहित हो तो उसकी शिकायत तो यहाँ तक पहुँचती नहीं है, और जहाँ अपना स्वार्थ नहीं मिले उसकी शिकायतें पंचायत तक पहुँच जाती है। इसी को देखते हुए हमारे कार्यकाल में भी हमने भी प्रस्ताव बना के भेजा था आगे पूरी पंचायत के लिए कि जहाँ भी गोचर भूमि जितनी भी है हम अपनी थोई पंचायत में उसको पूरी को खाली करवाई जाए। उसके बाद में हम हाई कोर्ट में भी गए थे। आज भी राजेंद्र जी साहू के पास में हाई कोर्ट का आदेश है पूरी पंचायत की गोचर खाली करवाने का, लेकिन उसमें क्या है कि लोकल प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण वो आज तक कार्रवाई नहीं की गई। और उसमें सरपंच भी वोट बैंक के चक्कर में ज़्यादा सक्रियता इस चीज़ में दिखाते नहीं हैं। तो हमारा तो कहना यही है कि सरपंच को सक्रियता दिखाते हुए जनहित में काम करते हुए वो आदेश लेके लोकल प्रशासन को साथ लेके वार्ड नंबर 1 से 17 तक जितने भी गोचर भूमि है जनहित में काम करते हुए संपूर्ण गोचर भूमि को खाली करवाना चाहिए। जैसे आपने कहा लोकल प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, लोकल प्रशासन का मतलब पुलिस भी है, लोकल प्रशासन में सरपंच भी है। तो जैसे कि लोकल पुलिस तो तब कार्रवाई करेगी ना जब उसको लिखित में कोई आप दोगे, कि वो तो बिना आप लिखित में नहीं दोगे तो पुलिस तो एक्शन कैसे ले सकती है। तो पुलिस तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले पंचायत भी तो कोई एक्शन ले। तो आज क्या हुआ, आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो? हाँ जी। तो किस लिए हुए हो आप? आज भी इसी बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि अगर गोचर भूमि खाली होती है तो संपूर्ण थोई की होनी चाहिए। जी जी। मतलब ये नहीं कि स्पेशल वार्ड 2 या वार्ड 11 का ही मैटर हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष की खाली होनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब तो ये है कि संपूर्ण गोचर भूमि खाली होनी चाहिए। नहीं, फिलहाल जो ये गोचर भूमि का मामला है ये कौन से वार्ड का है? ये वार्ड नंबर 2 का है। हाँ जी। तो इससे पहले जो आप कह रहे हो कि भाई काफ़ी जगह पे ऐसे अतिक्रमण हो रखा है, हाँ जी। तो उससे पहले कभी ऐसा कोई आंदोलन ऐसे इकट्ठे कोई ज्ञापन वापन नहीं हुआ था क्या? ज्ञापन तो पहले भी बहुत बार हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज अब अंदर क्या हुआ, अंदर जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? सरपंच जी मौजूद थे मीटिंग में? हाँ जी, सरपंच जी मौजूद थे, ग्राम सेवक जी मौजूद थे, समस्त वार्ड पंच भी मौजूद थे। और मीटिंग में यही बात कही गई कि जो भी थोई में जितनी भी गोचर भूमि है उसको संपूर्ण को खाली करवाई जानी चाहिए। तो सरपंच जी ने आश्वासन दिया है कि प्रस्ताव बना के हम भेजेंगे। तो मैं तो सरपंच जी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि प्रस्ताव बना के भेजने की ज़रूरत कहाँ है। हमारे पास ऑलरेडी हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो उन आदेशों को साथ में लेके हम भी साथ देंगे और प्रशासन को साथ लेके संपूर्ण भूमि को गोचर भूमि को खाली करवाना चाहिए। जैसे गोचर भूमि पे आप बता रहे हो, तो कोई 1-2 जगह जहाँ पे आपको पता है कि अतिक्रमण है? 1-2 जगह नहीं, मतलब ये थोई में लगभग जगह अतिक्रमण हो रखा है। जैसे वार्ड नंबर 1 में भी है, वार्ड नंबर 2 में भी है। वार्ड नंबर 1 में गोचर भूमि पे अतिक्रमण अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, आज भी चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। और वार्ड नंबर 2 में भी है, 3 में भी है, मतलब ये लगभग वार्ड में गोचर भूमि पड़ती है। आप कुछ कहना चाहते हो सर इस मैटर में, कोई जानकारी? आपके कोई सवाल हो सर आपके?
कौन? हाँ सर। हाँ जी सर, आप बताइए जो ये प्रकरण है जो थोई सर, क्षेत्र में गोचर भूमि को लेकर। जी बोलिए सर ये 38 साल से हमारे बुजुर्ग लोगों ने यहाँ आराम मशीन थी कब्जा कर रखा था। और ये जो कामरेड लोग हैं ना, जो चार पांच कामरेड लोग हैं, ये आप तो बना रखे हैं गोचर में मकान और ये ऑफिसर ये, और हमारे लिए शिकायत करते हैं, कभी कहाँ करते हैं, हमारे को कुछ करने नहीं देते हैं और आप तोड़ते नहीं और हमारा तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कर रहे हैं सर, ये न्याय नहीं कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं सर। या तो सर सबके टूटने चाहिए या फिर मेरे पर्सनल, मेरे पास 38 साल का है, तहसीलदार का मेरे पास करारनामा भी किया हुआ है, मेरे पास ये भी है, ये मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे तो तोड़ने के लिए कामरेड तैयार हैं। खुद कामरेड ऑफिस बना रखा है यहाँ। कहाँ पर बना रखा? ये सामने ही ऑफिस रहा सर। सहयोगी साथी से कहूँगा कि कवरेज करें। वो सामान लाल झंडी टकरी, ये लाल झंडी टकरी सर, ये जी जी जी। ये गोचर है, ये कॉमरेटों की है और अवैध रूप से कब्जा कर रखी है कॉमरेटों ने इसका। तो चलिए अब हम जानते हैं जिनका ऑफिस है वो यहाँ है। वो सर यहाँ नहीं है। ये 3 दिन से सर जो ये अपना मैटर है ना, 3 दिन से हमारी लेर लगे हुए हैं। वो कभी अखबारों में कटाते हैं, कभी मीडिया को आपको बुलाते हैं, कभी थाने में करते हैं, और आप कुछ नहीं करते हैं। आप है ना, मकान भी उनके गोचर में है। देखिए और सर, ऑफिस भी मैं गोचर में। बता दूं, मीडिया सबका है। जितना हक अगर आपका है मीडिया पे, उतना ही उनका है। मीडिया सबका है, तो तो सर, मीडिया को मैं यही इन्फॉर्मेशन चाहता सब दे हूं। सकते हैं। आपकी आवाज़ हम बिल्कुल आपको भी सुनेंगे, और जैसे आपने कहा कि भाई कामरेड के लिए आपने बोला है, हम उनकी बात भी सुनेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि उनका ऑफिस गोचर भूमि में है, तो उनकी प्रतिक्रिया भी तो हम सर लेंगे। मैं ये न्याय चाहता हूँ, अगर मेरा डुवाते हो ना तो पहले कामरेटों का गोचर का ऑफिस डो और फिर बाद में मेरा भी डो। मैं खुश हूँ सर, मेरे को न्याय चाहिए। आपका नाम बताएं सर। मेरा पूर्णमल सैनी, जी, वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। तो जैसे कि पूरनमल सैनी ने बताया कि अगर इनका मकान रहता है जो गोचर भूमि में, अगर आता है कि नहीं आता, वो बात की बातें हैं, वो तो यहाँ की पंचायत डिसाइड करेगी। ये इनका कहना है कि अगर इनका रहता है तो जो और भी गोचर भूमि में जो बने हुए हैं वो भी रहने चाहिए। नेचुरल सी बात है कि न्याय की मांग ये कर रहे हैं। तो चले अब हम उनसे बात करेंगे जिनका ये ऑफिस है, उनसे भी जानते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमसे जुड़ गए हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले नाम बताएं अपना। फूलचंद सैनी हूँ जी जी। और बहु निर्माण मजदूर यूनियन सीटू का तहसील अध्यक्ष हूँ। तो सर, जैसा कि आरोप है कि आपका जो ऑफिस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपका जो ऑफिस है ये गोचर भूमि में आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर इसके बारे में ये कहेंगे, ये कोई पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये ऑफिस है किसान और मजदूर का। इसके ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय बहु निर्माण मजदूर यूनियन सीटू। तो जो हमारे नरेगा का मजदूर है, ईंट भट्ठा का मजदूर है, या जन समस्या आती है, उनका हम संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। और जब भी कोई किसान और मजदूर में आपदा पड़ती है तो हमने लगातार संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये ऑफिस आज का बना हुआ नहीं है, ये ऑफिस है बहुत दिन पहले का। ये किसी ने कुछ पैसे लेके हमारे को और किसान सभा और बहु निर्माण मजदूर ने डोनेट किया था। तो ये सीधी सीधी बात है, ये आम जनता और आम किसान का ऑफिस है, ये कोई पार्टी का ऑफिस नहीं है। यहाँ पे ये ऑफिस है वो जन समस्याओं की, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नौजवान की समस्या हो, चाहे मजदूर की समस्या हो, चाहे ईंट भट्ठा मजदूर की समस्या हो, इनके लिए हमारे को दिया गया था। और हम खुद कोई कम्युनिस्ट पार्टी या और कोई कामरेड पार्टी नहीं बनाई इसको, हमने कुछ पैसे दिया हमारे से, वो भी किसान सभा समझ के, मजदूरों का संगठन समझ के उन्होंने हमारे को उपलब्ध करवाया था। तो हम रहते हैं कम से कम 50-60 वर्ष हो गया होगा इसको लगभग बनाया, किसी दूसरे ने बनाया था, ये उसने दिया है हमारे को। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब तक हो सकता है कोई लोग गलत हो, लेकिन हम ये कहेंगे जब तक हम, जब समझ वाला कि जब से, और अभी भी आगे भी ये चेतावनी दूंगा मैं तो, कि हम किसान और मजदूर की आवाज़ उठाएं और उठाते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। ये ऑफिस है आम जन का ऑफिस है, कोई व्यक्तिगत आके मेरा है तो नहीं है, मैं नहीं, किसी का नहीं है। सीटू यूनियन का है, किसान सभा का है, किसानों का है, आम मजदूर का ऑफिस है ये। तो इसलिए हम इसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहते, और किसी का जो भी हमारे माध्यम से संघर्ष के बल पे अन्य कोई अन्याय होगी उसके खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे, यही मेरा कहना है सर। तो सर, जैसे कि अभी स्टेटमेंट आया था, पूरन सैनी ने बताया कि उनकी जो शिकायत है कि गोचर भूमि पे है,
तो वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के द्वारा की गई है। कोई पार्टी तो है ही नहीं साहब, इसमें कोई भी पार्टी नहीं है। इसमें खाली संगठन है, किसान सभा कार्यालय पे ऊपर लिखा हुआ है, अभी साइड में लिखा हुआ है बहु निर्माण मजदूर यूनियन सीट 2। आपने बताया, मैं तहसील का अध्यक्ष होने के नाते हमें पूरा ज्ञान है, और यहाँ इसी ऑफिस में जो भी है हम संघर्ष करते हैं। नरेगा मजदूरों के बीच में जाते हैं, हमने सर ऐसी पीड़ा देखी है महिलाओं में, मजदूरों के बीच में गए हैं तो यानी वो हर आदमी के पास हम अपनी कहानी नहीं बता सकते, लेकिन उनकी पीड़ा देखे तो रोज़ आने लग जाए, रोने लग जाए। उनका हम दुख दूर करते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। अन्याय हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करते रहेंगे साहब, यही बात है हमारी। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। तो जैसा कि दोस्तों गोचर भूमि को लेकर प्रकरण चल रहा है, उसमें जो हैं अभी पूरन सैनी ने बताया था कि, और यहाँ के जो मेंबर लोग हैं उन्होंने बताया कि सरपंच को ज्ञापन दिया गया है, कार्रवाई की मांग की गई है। अब इसमें आगे क्या होता है, आगे की न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस न्यूज़ में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथी रवि सैनी के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। थैंक यू।